तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चेतन सिंह तोमर में। तो दोस्तों आज मेरे भाई आए हैं झाबुआ से कि मेरे पास बची हुई है फिशर की F11 MP मैक आखिरी पीस। तो इसके चक्कर में इसका वीडियो मेरे चैनल पे आ नहीं पाया है, तो आज मशीन जाने वाली है तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लूं, क्योंकि आपको भी पता चल जाए भाई नई फिशर F11 में क्या क्या फर्क आया है। तो दोस्तों पहले इसकी बात करते हैं फिशर की F11। फिशर कंपनी की स्टार्टिंग मशीन है एंट्री लेवल की, जो कि पहले जो फिशर F11 आती थी उसके अंदर 11 इंच की कॉइल आती थी, जो कि 3 से 6 फीट तक काम 2.5 से 5 फीट तक काम कर जाती थी। अब इसके अंदर फिशर कंपनी ने क्या कर दिया, इंडिया के लिए 12 इंच की कॉइल दे दी है हमारी एक स्पेशल रिक्वेस्ट की वजह से। तो अब हमारी फिशर की F11 3 से 6 फीट तक का काम कर जाती है, 5 साल की वारंटी में आती है दोस्तों। तो ये रही अपनी दोस्तों फिशर की F11 और हमारे भाई आए तो इसीलिए हमने सोचा एक वीडियो बना दें और अपन चलते हैं वीडियो की तरफ। आगे आगे आपको बता देते कि क्या क्या इसके अंदर फीचर फंक्शन आने वाले हैं और क्या क्या इसके अंदर सामान बढ़ाया है फिशर कंपनी में। तो सारी चीजें अपन बताएंगे इसी वीडियो के अंदर, तो जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों फिशर की F11, तो दोस्तों अभी फिशर कंपनी ने क्या कर दिया, इसके अंदर एक ये खोदने वाला नहीं है, ये फावड़ा है, स्कूप दे दिया, अपनी इंग्लिश भाषा में बोल रहे थोड़ा। ये फिशर F11 की मैनुअल। तो दोस्तों अब फर्क कहाँ पे आ रहा है, फर्क आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको फर्क दिख रहा होगा, पहले आती थी 11 इंच की कॉइल, लेकिन अभी फिशर कंपनी ने क्या कर दिया, 11 इंच की हटा के 12 इंच की कर दिया। और पहले कॉइल कवर नहीं देती थी कंपनी, लेकिन अब क्या कर रही है, कॉइल कवर भी दे रही है ताकि आपकी जो कॉइल है वो खराब ना हो। ठीक है, इसके बाद ये आती है अपनी मेन यूनिट। ठीक है, स्टेम, ये आते अपने स्टेम वगैरह आते हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखते हैं दोस्तों ये क्या दिया है अपनी फिशर कंपनी ने। अच्छा तो देखो फिशर कंपनी ने अब क्या दे दिया, इसके अंदर एक रेन कवर भी दे दिया ताकि आप बारिश में भी बड़े आराम से मशीन को चला पाओ। तो रेन कवर भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये सारी चीजें नहीं आती थी पहले, क्या आता था फिशर की F11 के साथ मेन यूनिट आती थी, ये तीनों स्टेम आती थी और सिर्फ 11 इंच की कॉइल आती थी और एक ये शोल्डर आता था। ठीक है, तो दोस्तों ये सब सामान आता है फिशर की F11 के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे अपन करते हैं इसको ओपन, पहले मेन यूनिट को। देखो भाई, वारंटी की बात करें फिशर से, तो फिशर से ज़्यादा वारंटी ऐसी दुनिया की कोई कंपनी नहीं मेटल डिटेक्टरों में जो कि वारंटी दे सके। अब भाई इतना वारंटी दे रही है तो कुछ तो बात होगी, उसके प्रोडक्ट में कुछ तो दम होगी। और कंपनी क्यों नहीं दे पा रही है, क्योंकि वर्ल्ड की पहली कंपनी थी जिसने, ये फिशर कंपनी वर्ल्ड की पहली कंपनी थी जिसने मेटल डिटेक्टर बनाए थे। ठीक है, अब यहाँ पर पहले अपन इसको करते हैं असेंबल। तो पहले अपन लेते हैं पहले अपन ये लगा देते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमारी मशीन हो गई असेंबल। इसको अपन ढीला कर देंगे इस वाले स्क्रू को, यहाँ पे ये आपको ये दिख रहा होगा, इसको अपन दबा के इसके अंदर फिट कर देंगे। फिर अपन इसको फिर से ढीला करेंगे और ये आपको ये दिख रहा है ना होल, देखो यहाँ पे ये होल दिख रहा होगा, इसको अपन लगा के और फिट करेंगे। अब ये अपनी हाइट के हिसाब से अपन को एडजस्ट करना है कि अपनी किस हाइट पे अपन को इसको रखना है। ये तो अपन और छोटी कर लेते हैं। ठीक है, और भी छोटी कर सकते हैं अपन को, जितना अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करना अपन उतना कर लेते हैं। अब यहाँ पे बारी आती है अपनी कॉइल बगल में। ये होते हैं फाइबर के स्क्रू, इनको ज़रूर जब भी लगाओ आराम से ही लगाना, क्योंकि फाइबर के होते हैं जिनका टूटने का खतरा रहता है। ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, फिट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इनको कस देना, यहाँ पे इस तरीके से कर देना, फिट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, ताकत का इस्तेमाल अपन करेंगे टूट जाएंगे। आराम से टूट जाए, इस केबल को खोल लेना।
केबल को इसी के अंदर फोल्ड कर लेना, ये लूज नहीं रहे, ताकि अगर लूज रहेगी तो ये हिलेगी और इसी को कैच कर सकती है केबल। इसलिए इसको टाइट कर लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नॉब दिख रहा है, यहाँ पे एक ये नॉब दिख रहा है आपको, एक छोटा सा, इसके अंदर कॉइल के अंदर भी ये बना हुआ है, ये नॉब ये दिख रहा होगा। ये इसको कहीं भी रखना, ताकत का इस्तेमाल मत करना, यहाँ अपने आप मिल जाएगा, वो खुद बैठ जाए, लगा के इसको टाइट कर देना, ताकत का इस्तेमाल मत करना। और जब इसको निकालो ना बाहर, तो ऐसे करके मत निकालना, ऊपर की तरफ सीधा खींच लेना, फिट लगाओ तब सीधा नीचे इस तरीके से, ठीक है। ये हो गई अपनी मशीन। यहाँ पे देखते जाना, पहली हमारी बटन जो है वो ऑन करने के, एक बार दबाऊंगा ऑन हो जाएगी। पहले मैं मशीन में थोड़ी सेटिंग लगा लूँ, ठीक है। पहली बटन है हमारी ऑन करने की, इसी को एक बार मैं दबाऊंगा मशीन हो जाएगी ऑफ, इसी को एक बार दबाऊंगा मशीन हो जाएगी ऑन, ठीक है। अभी और शांत करना है मेरे को मशीन, अच्छा आपको हो जाएगी, ठीक है। तो जब अपन इसको चालू करते हैं बंद करके, तो दोबारा से ये रीसेट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ नंबरिंग दी हुई है, देखो पहला जो पट्टा है यहाँ पे, पहला जो दिख रहा है ना यहाँ पे एफ ई जो लिखा हुआ है ना, वो फेरस है, ठीक है। और ये अपना गोल्ड और एल्युमिनियम का पट्टा है। ये जो बीच में जो ये रीडिंग दी हुई है ना, इसमें अपना गोल्ड और एल्युमिनियम आएगा, ठीक है। और इसके अंदर अपना चांदी, पीतल, तांबा, कांसा, रांगा, ये सारी चीज़ें आएंगी 6 से लेकर 9 तक, ये सारी चीज़ें। और गोल्ड और एल्युमिनियम 2 से लेकर 5 तक। लेकिन 2 पे जो है ना, गुटके की जो पन्नी आती है ना, वो आती है ज़्यादातर गुटके की पन्नी, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं मोड बता देता हूँ, ठीक है। ये रीडिंग समझ में आई आपको? पहला है लो रीडिंग पे लोहा, मीडियम रीडिंग पे गोल्ड एल्युमिनियम, हाई रीडिंग पे सिल्वर और ये अपना कॉपर वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा मोड कौन सा है? पहला है ज्वेलरी मोड, ठीक है। अब ज्वेलरी मोड में अभी यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे कुछ गायब है, ठीक है ना, यहाँ गायब है, ज्वेलरी मोड लगा हुआ है। अभी अपन यहाँ देखें आयरन, देखो यहाँ पे देखो, पहले आयरन लगा रहा है अपन, तू तो वहीं पे कर रहे हो भाई, यहाँ आयरन लगा रहा है अपन, तो आयरन नहीं आ रहा, ठीक है। अभी अपन गोल्ड लगा रहा है, किस रीडिंग पे आ रहा है गोल्ड? 3 नंबर पे, 3 पे आ रहा है, ठीक है। गोल्ड के पट्टे पे आ रहा है, सिल्वर के पट्टे पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज है, आपने एक चीज गौर करी, 2 तरह की आवाज, लोहा बंद है अभी, ठीक है। लेकिन एक और चीज एक और चीज मैं आपको बताऊं, जब अपन ये लोहा बंद करते हैं, अब क्या करते हैं आजकल दुनिया में और लोग क्या करते हैं, इसे मशीन बताई, उन्होंने ये लोहा दिखाया, ये तो नया है, ये तो बंद कर दिया। विद्युत का सबसे बेकार संचालक लोहा माना जाता है। अब ये आपको जैसे मैंने बंद करके दिखाया, बंद होगा, आपने मान लिया बंद। जब अपन लोहा बंद करते हैं तो 90% लोहा अपना बंद हो जाता है, लेकिन 10% लोहा जो जमीन के नीचे गड़ा रहता है वो फिर भी आता है, वो गोल्ड की रीडिंग पे आता है, और आप खोदोगे निकलेगा लोहा। इस चीज को कैसे समझना, वो चीज अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन वो चीज अपन वीडियो में नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर वही चीज अपन ने बता दी तो जो सब डीलर जो अपनी कॉपी कर करके जो मशीनें चलाना सिखा रहा है, वो भी क्या करने लगेंगे, वो भी वही काम करने लगेंगे, किस तरीके से समझते हैं। तो इसलिए याद रखना, आप भी मशीन ले रहे हो कहीं से, तो ये लोहा आपको बंद करके दिखा रहा है, 90% लोहा बंद कर रहे हैं, वो 10% कभी बंद नहीं होता, क्योंकि वो जमीन के नीचे गड़ा है, वो करंट बना रहा है, वो आएगा और गोल्ड की रीडिंग पे आएगा, खोदोगे निकलेगा लोहा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अपना कौन सा मोड लग रहा था? ज्वेलरी मोड लग रहा था। अब देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, मोड के बाद ज्वेलरी के बाद आ जाता है अपना कॉइन मोड। यहाँ पे जितने ठोस धातु होते हैं, स्ट्रॉन्ग ठोस होते हैं, उन धातुओं को इस मोड पे ढूंढेगी, लोहा अपना बंद रहेगा, गुटके की पन्नी भी अपनी बंद रहेगी, गुटके की पन्नी भी आ जाती है,
अभी यहाँ पे अपनी अभी ये वाली गुटके की पन्नी बंद है। अभी ये पन्नी पॉइंट मोड पे सब जो ठोस धातु है सिर्फ उनको ढूंढेगी मशीन, ठीक है, पतले धातु को छोड़ देगी, ठीक है। यहाँ पे अभी मोड के बाद अपन लगाते हैं आर्टिफैक्ट। अब आर्टिफैक्ट में आप गौर करो ऊपर की रीडिंग देख के क्या चीज क्या हुआ है आर्टिफैक्ट में। टोटल चालू है ना, बिल्कुल चालू। अभी यहाँ पे मैं लोहा चेक करता हूँ, लोहे का साउंड अलग है। लोहा काय पे आ रहा है? एक नंबर पे, ठीक है। ये काय पे आ रही है? 2 नंबर पे, ठीक है। ये इसलिए पकड़ती है क्योंकि ये भी एक धातु की बनी होती है। इसके अंदर एल्युमिनियम फॉइल जो होती है, एल्युमिनियम की पन्नी चढ़ी होती है, तो धातु कोई भी हो सब मशीन पकड़ती है। इसके बाद आपने साउंड सुना, लोहे का साउंड सुना आपने? देखो पहले साउंड नहीं सुना आपने, लोहे का साउंड सुना, ये लोहे का साउंड हो गया। अपना गोल्ड का साउंड सुनो, ये गोल्ड का साउंड हो गया, ठीक है। ये अपना काय का हुआ है? सिल्वर का साउंड हो गया, ठीक है। तीनों साउंड अलग अलग तरीके के हैं। तीनों में कोई ना चीज जैसे कि अपनी सारी चीजें खुली हुई हैं, अभी कोई भी चीज बंद नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गया अपने मोड। अब मोड आप बताओ। देखो यहाँ पे अपना ज्वेलरी मोड किस काम के लिए आता है? इसमें क्या चीज होती है ज्वेलरी मोड में? क्या था? देखो आप यहाँ कोई भी मोड समझने के लिए यहाँ देखना जरूरी है। लोहा बंद हो गया, मतलब लोहा बंद रहता है ज्वेलरी मोड पे, यानी जितने धातुओं की ज्वेलरियां बनी हैं उनको वो ढूंढने के लिए चालू है मशीन, ठीक है। अब इसके बाद कॉइन मोड आता है अपना, इनमें ये ठोस धातुओं को ढूंढती है। कोई भी मोड समझने के लिए यहाँ पे रीडिंग देखोगे, कोई भी मोड आपको आराम समझ में आएगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें चालू है, ठीक है। ये चीज समझ में आई अपन को। यहाँ पे अपने सारे मोड हो गए, लेकिन पहले मैं इसको आ गए ज्वेलरी पे डाल देता हूँ वापस, ठीक है। इस मोड के बटन से इस तरफ के ये मोड बदलाते रहेंगे। किस बटन से? इस बटन से। इसके बाद आ जाते हैं अपन मेन्यू से। प्लस का काम क्या होता है? आवाज बढ़ाने का। किसी भी चीज़ को बढ़ाना या घटाना, प्लस माइनस का काम ही ये होता है। आवाज़ से मतलब नहीं, कोई भी फंक्शन हो, बढ़ाना या घटाना प्लस माइनस का ही काम होता है, ठीक है। जैसे ज्वेलरी को अगर उसको बढ़ाना है तो बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम लिखा हुआ है पहले। तो मैं मेन्यू से एक बार दबाऊंगा, यहाँ पे वॉल्यूम जो काली पड़ रही है ना, जो चीज़ काली पड़ गई, समझ लेना वो मोड उस पे लगा हुआ है। 2 मिनट के अंदर वो हट जाती है, इसलिए दोबारा लगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे वॉल्यूम पे मैं बढ़ा सकता हूँ। ये अपनी वॉल्यूम क्या हो गई? अपनी आवाज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद आती सेंसिटिविटी। अब सबसे मेन जो चीज़ रहती है वो रहती है सेंसिटिविटी, सेंस। देखो इसका काम क्या होता है? ज़मीन के अंदर के जो मिनरल्स, खनिज, उनको एडजस्ट करना। आसपास का जो करंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस, उसको एडजस्ट करना, ठीक है। सेंसिटिविटी का काम होता है उसको एडजस्ट करना। और जब अपन इसको कम करते हैं तो आज की डेट का जो अपन नया सामान जो टेस्ट कर रहे हैं उस पर क्या होगा? उस पर गहराई बढ़ेगी। जो आज की डेट का है जो अपन खुद टेस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर कोई करंट नहीं है, अंदर क्या होगा? गहराई बढ़ेगी भी और घटेगी भी। इसको सेंसिटिविटी कम करूँगा तो उसी नए सामान पर गहराई घट जाएगी, इसको बढ़ा दूंगा तो उसी सामान पर गहराई बढ़ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। इसके बाद आ जाती नोच। सेंसिटिविटी को कैसे रखना है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। आप आएगा सेंसिटिविटी पे किसी भी फील्ड पे पहुँचे, मैंने इसको बढ़ा दिया तो देखो ऑटोमेटिकली आवाज़ कर रही। तो इसको शांत करने के लिए मैं क्या करूँगा? एक एक पॉइंट गिराऊँगा। जितने पे मेरी मशीन शांत हो जाएगी मैं उसको उतने पे छोड़ दूँगा। बिल्कुल स्टेबल चलना चाहिए मशीन, कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इसके बाद आ जाती है अपनी नोच, ठीक है। अब नोच देखो अभी भी स्टेबल नहीं चल रही तो मैं एक पॉइंट और गिरा दूँगा इसका, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी 3 पॉइंट पर रख दी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? नोच पे आ जाता हूँ, ठीक है। मैं अभी कुछ चीज़ उठाता हूँ। देखो अब मान लेना मैं किसी जगह पे मशीन चलाने के लिए जा रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ। मान लेना 3 की रीडिंग पे, किसी भी रीडिंग पे एक ढक्कन आता है। मान लेना ये सपोज करना ये एक ढक्कन है, ठीक है।
मैं जा रहा हूँ, मैंने मशीन चलाई, एक खोदा मैंने, निकला ढक्कन 3 की रीडिंग पे। वहाँ रीडिंग देखते जाना जब गड्ढा खोदो आप। एक ढक्कन खोदा मैंने 3 की रीडिंग पे, फिर बड़ा आगे, फिर एक ढक्कन खोद दिया 3 की रीडिंग पे, फिर आगे बढ़ा, फिर ढक्कन खोद दिया 3 की रीडिंग पे। अब अपन को पता है कि इसी जगह पर महफिल जमती है, दारू के ढक्कन मिल रहा है, इस रीडिंग पे मिल रहा है। तो उस समय पे अपन क्या कर सकते हैं, जैसे अपना मैं आ जाता हूँ नोच पे। नोच पे आके ये प्लस कर रहा हूँ, ये बिलिंग कर रहा है ना, बिलिंग कर रहा है, बिलिंग कर छोड़ रहा है। दूंगा 2 मिनट, छोड़ दिया मैंने। अब यहाँ से क्या होगा मेरा, देखो ढक्कन क्या होगा, बंद हो गया, गायब हो गया। ठीक है, अब इसी को वापस खोलना है, तो मैं क्या करूँगा, नोच पे आऊँगा, फिर से प्लस दबाऊँगा, 3 की रीडिंग पे वापस चल जाऊँगा, वापस से मेरी रीडिंग खुल जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेसिंग जब करना, जब अपन को श्योर है कि भाई इस जगह पर महफिल जमती है, अगली बार भी खोदूंगा ढक्कन नहीं निकलेंगे, ये रीडिंग मुझे चाहिए ही नहीं, इसको नोच आउट कर देंगे। ये होता है नोच का काम, किसी भी रीडिंग को बीच में से बंद कर देगा। ठीक है, अब वहां पे मान लेना वो मेटल है, अब मेटल दिख रहा, ये मान लेना जमीन के नीचे गड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ चलाने के लिए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ चलाने के लिए, मैं गया, मशीन ने कांटा पकड़ लिया, इधर आ। कई लोग गलती क्या करते हैं, इधर खड़े होना, यहाँ से क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब आप गड्ढा कहाँ खोदते हैं, यहाँ पे खोद देते, यहाँ पे खोद देते, सामान मारे जाता, आप खोदते चले जाते, गड्ढा चला जाता खाली, सामान ले जाता अपना साइड में। उस समय पे अपन को क्या करना है कि एक तो तरीका ये है कि अपन ने ये देख लिया, यहाँ से मशीन पकड़ रही है, मन के अंदर एक चौक यहाँ से मारी अपन ने, यहाँ से आए अपन, एक चौक अपन ने यहाँ मार दी। ठीक है, एक चौक अपन ने यहाँ से मारी। ठीक है, और यहाँ से आए, तो अपन ने चारों तरफ से देखा, चौक मार दी, कोई सा भी कर दिया, अपने मन के अंदर उसके बीच में गड्ढा खोदना अपन। और वो भी नहीं करना तो इसके अंदर एक फंक्शन आता है पिन पॉइंट का। देखो यहाँ से मशीन बजी थी, मैं इसको दबाऊंगा। ठीक है, जा रहा है, कहाँ से मशीन सिग्नल पकड़ रही, आवाज सुनना सर बात, जिस जगह सामान आवाज क्या हो रहा है, तेज हो रही है, ये निकल गया तो क्या हुई, कम हो गई, आ गया तो तेज हो गई, निकल गया कम हो गई, यहाँ आया तेज हो गई, निकल गई कम हो गई। तेज कहाँ पे, तेज कहाँ पे, यहाँ पे, जिस जगह तेज हो अपन को गड्ढा वहीं पे खोदना है। ठीक है, एक अनुमानित एक गहराई भी ये बताती है। देखो मेरे यहाँ पे दिख रही होगी अभी, कोई भी चीज बिल्कुल पास में आ जाएगी तो क्या होगा, मशीन ओवरलोड हो जाएगी, हैंग हो जाएगी। कोई भी चीज बिल्कुल पास में आ जाएगी तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा रहा है डेप्थ, अभी एक पॉइंट लिखा रहा है। देखो ये डेप्थ इंडिकेटर कैसे चलता है, इंच में चलेगा, या तो कोई छोटी चीज है तो इंच में चलेगा, थोड़ी इस जैसी चीज हो गई, थोड़ी इससे बड़ी हुई तो आधे फिट में पहुंच जाएगा, आधे फिट में, कोई ज्यादा बड़ी चीज हो गई तो फिट में पहुंच जाएगा, 1 फिट में पहुंच जाएगा। इसको पता कैसे करना, एक गड्ढा मारा, 1 इंच खोदा यानी आधे फिट का, आधे फिट का खोदा यानी कि वो 1 फिट पे अगर एक डंडा आ रहा है। ठीक है ना, हाँ, एक डंडा 1 फिट का भी है, इंच का भी है और आधे फिट का भी है। ये अनुमान निकालना अपने ऊपर होता है, ये धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब ये आराम से हो जाता है। देखो कई लोग गलती क्या करते हैं, देखो उधर सामने खड़े होना तो जल्दी जाओ। देखो दोस्तों कई लोग गलती क्या करते हैं, मेटल डिटेक्टिंग करते टाइम पे, पहले तो मैं मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लूं, पहले मैं मेरी मशीन को, मैंने मेरी हाइट पे मशीन को एडजस्ट कर लिया। जब कई लोग क्या करते, देखो इस तरीके से गए, तो अभी ले लिया नहीं, इस तरीके से निकलते चलेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे, एक तो जेड बनाते हुए जो लोग जाते हैं ना, यानी समझो इतना बड़ा चीज था वो छोड़ दी मशीन, और कोई छोटी चीज होती है वो तो पहले आप छोड़ते जा रहे हैं। मशीन को
इस तरीके से लंबा जेड बना के नहीं चलाना। आप सब भी सुन लो, मशीन को लंबा जेड बना के नहीं चलना और मशीन को हिलाते हुए नहीं चलना। इस तरीके से मशीन को हवा में भी नहीं उड़ाना और हिलाना भी नहीं है। इस तरीके से मशीन को नहीं हिलाना। अपना हाथ जो है ना, ये हाथ का मोशन आना चाहिए। देखो हाथ इस तरफ जा रहा है और इस तरफ जा रहा है, हाथ इस तरफ जा रहा है और इस तरफ जा रहा है। और जो कॉइल है ना वो जमीन पे इस तरीके से पैरेलल होना चाहिए, यानी एक सामान इस तरफ जा और एक सामान इस तरफ जा। तो वजह से अपन मशीन को अभी पैरेलल लेके अपन चल रहे हैं। ये आया कोई भी सवाल अगर लेकिन पैरेलल चलना चाहिए अपन, यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों एक तरफ जाए और अपना हाथ इधर उधर जाना चाहिए, ना कि मशीन को अपन ऐसे ऐसे मशीन को नहीं करना। हाथ इस तरफ जाए और इस तरफ। सही तरीका ये है, स्वयं करना है अपन को स्वीप इस तरीके से राइट से लेफ्ट। ठीक है तो दोस्तों ये अपना बिल्कुल सही तरीका मशीन चलाने का। तो ये चीज ध्यान रखना। लेती है कटोरी के ऊपर कर ली। तो अपन पहले कटोरी के ऊपर लेते हैं। तो देखो एक कटोरी अपनी कहाँ तक जा रही, स्ट्रॉन्ग साउंड में देखते हैं अपन अपनी 2 फीट तक जा रही है। ठीक है, अब देखो फर्क कहाँ पे आता है। जैसे मेरे पास है 2 प्लेट है, ठीक है, मान लो एक ही साइज की दोनों प्लेट हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको टेस्ट करूंगा। स्ट्रॉन्ग साउंड का तक आ रहा है 2.5 फीट तक आ रहा है स्ट्रॉन्ग साउंड। अभी मैं इसके बाद ये वाली प्लेट लगाता हूँ, इसमें स्ट्रॉन्ग साउंड का तक आ रहा है 8 तक। हालांकि होने को दोनों ये कटोरी जो है ना, देखो 8 तक इसका साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा। इसका आ रहा है 6 तक आ रहा है और इसका 8 तक आ रहा है। होने को देखो दोनों कटोरी सेम ही, हालांकि ये वाली थोड़ी बड़ी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, लेकिन ये कम जा रही है, ये ज्यादा जा रही है। क्यों जा रही है? इसको पकड़ो, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी के ऊपर भी गहराई है। अब मान लेना कि कल को ये चीज इस तरीके से गड़ी है, तो मशीन चलती हुई आ रही है, मशीन ने सिग्नल भेजे, सिग्नल कहाँ पे आकर पड़ रहा है? इस पर पड़ रहा है। ठीक है, अभी अपन देखें इस तरीके से अपन टेस्ट करते हैं। अभी स्ट्रॉन्ग साउंड कहाँ तक है अपना? 1 फीट 6 इंच तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिग्नल पड़ रहा है और वही वापस जा रहा है, आधे इधर से निकल रहा है, आधे इधर से निकल रहा है। जब मैं इसको यहाँ घुमाता हूँ तो पूरे सिग्नल पड़ेंगे और पूरे वापस जाएंगे। तो जितने ज्यादा सिग्नल पड़ेंगे उतनी ज्यादा गहराई लेंगे। ठीक है, अब अपन एक थाली को लेते हैं, इस बार थाली को लेते हैं। ये कितना आ रही है अपनी? 3 फीट तक। अब उसको छोड़। ठीक है, अब अपन इस तरीके से देखते हैं क्या है। नहीं तो कई जो डीलर जो वीडियो देखेंगे वो ये कहेंगे सर पिन पॉइंट दबा के दिखा रहा है। तो इस तरीके से भाई पिन पॉइंट हटा के दिखा रहा हूँ। पिन पॉइंट इसलिए दबाया था क्योंकि अंदर आ रहा है इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस इसके अंदर, और 1 पॉइंट और सेंसिटिविटी की आप कम करो, सेंस पे जाके 1 पॉइंट माइनस करो। मैं आपके हाथों तो इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि भाई मैं तो चला लूंगा, समझ मुझे तो आता है, मुझे सिखाना आपको है। अब जब मैंने 1 पॉइंट अपन ने कम करा, मशीन हो गई शांत। देखो अभी कितना आ रही है अपनी? 2 फीट 6 7 8 तक आ रही है, 8 तक आ रही है। ठीक है, अभी सेंसिटिविटी 3 पे लगी हुई है, 2 पे और लगाऊंगा मैं मशीन अपनी 4 तक देने लगेगी। लेकिन ज्यादा दिखाने का मतलब नहीं है और बड़ी दिखा दूं और ज्यादा काम करने लगेगी, कोई मतलब नहीं। जो चीज जितने पे उतने पे ही अपन दिखा रहे हैं। ठीक है, इस बराबर ऑब्जेक्ट को इस कॉइल पे 3 फीट पकड़ रही है, तो पुराने गड़े पे इसी कॉइल को 6 फीट तक अपनी मशीन काम कर जाएगी। और इसी थाली को अगर इस कटोरी को 2 फीट पकड़ रही मशीन, तो इसी कटोरी को 4 फीट तक पकड़ जाएगी जब एक गड़ी होगी। क्या रहता है, अभी तो इसके अंदर कोई करंट नहीं, तो मशीन यहाँ तक वेव भेज रही, वहां तक ये कैच कर रही है। अब यही क्या रहेगा, कल को जमीन के नीचे गड़ी रहेगी, तो इसके अंदर क्या रहता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, करंट उत्पन्न होता है जमीन के नीचे गड़े गड़े, धरती गोल गोल घूमने के कारण, तो आकर्षण की वजह से करंट उत्पन्न होता है। उस करंट को मशीन पकड़ती है, उनकी टेक्नोलॉजी। आधा वो करंट आ रहा है, आधा मशीन वेव भेज रही, दोनों टकराएंगी तो गहराई दुगनी होती चली जाती है। तो इस तरीके से गहराई होती है। ठीक है,
अब अपन ने अभी यहाँ पे अपन ने देखो इधर करो, अभी अपन ने यहाँ पे देखा, अभी अपन दीवार के आर पार और दिखाएं, दीवार के आर पार और दिखाते हैं। चलो उठाओ मशीन को, बंद कर लो, नहीं चालू रहने दो। ये लगा रहा हूँ मैं इस दीवार पे मशीन को, इधर आग पकड़, एक हाथ से कैमरा पकड़ ले, देख उंगली ना आए, ठीक है ठीक है। इस तरफ है ये दीवार और मैं जा रहा हूँ इस कमरे में, ठीक है। अभी आप देख लो, इसको लगा रहने दे, मोबाइल बताना। देखो अभी सेंसिटिविटी मैंने यहाँ पे कितनी कर रखी है, इसको पकड़ा रहना। सेंसिटिविटी को मैं क्या करूँगा, और सेंसिटिविटी 3 पॉइंट पे है, तो मैं एक आध और कम कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो रहने देता हूँ, ठीक है। 3 पे मेरी यहाँ पे सेंसिटिविटी है। अब मैं सेंसिटिविटी से, ये मेरे पास बर्तन है, अब मैं बर्तन जा रहा हूँ मैं इस दीवार के ऊपर। देखो ये मेरी दीवार है, ये मेरी दीवार है। अब दीवार पे आकर देखो, मेरे को पता नहीं आवाज़ आ रही होगी ये कैमरे में, तो जितना मशीन हम बोलते हैं उतना ही काम करती है। हमारी आदत नहीं है बढ़ा के चढ़ा के किसी भी चीज़ को दिखाना, वो गलत है। तो दोस्तों आज रंग पंचमी है, मैं भूल गया, तो उसकी भी आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं जो भी ये वीडियो देख रहा है। और दोस्तों तो ये रही हमारी फिशर की F11, आपने पूरी वीडियो देखी। 12 इंच की कॉइल आती है अब इसके अंदर, पहले 11 इंच की आती थी। फिशर की F11 बहुत स्टेबल मशीन है, जो आती है आपकी, चाहे माइनलैब की भी आप पूरी ले लो, इक्विनॉक्स 600 आप, या फिर माइनलैब 540 या और भी प्रकार की, ये सब मशीनें फेल हो जाती हैं F11 के अंदर। मैं बोलता हूँ ऑटो ग्राउंड बैलेंस में फिशर F11 से अच्छी मैंने कोई सी मशीन नहीं देखी। फिशर कंपनी यार मानना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड को पहला मेटल डिटेक्टर देने वाली कंपनी फिशर है। और आज अगर अपन सोचे कि उनसे टक्कर ले लें अपन, तो कभी नहीं ले पाओगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इनने आपको दी है ना कि आपने इनको दी है। तो फिशर की मशीन हमेशा रहेंगी और इस तरीके से अच्छे से काम करेंगी। तो दोस्तों वीडियो रही, अब आप वीडियो में बताना, भैया से पूछना चाहेंगे कैसा लगा सिखाना आपको? बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से भी सिखाया हमको और अच्छे से समझ में भी आया और हम अच्छे से चला भी पाएंगे इसको। और जो चीज जो हकीकत जो और लोग नहीं बता पाते, वो चीज मैंने आपको एक एक कोई भी झूठ बोला क्या? नहीं, बिल्कुल एकदम क्लियर रखा हमारे सामने, साफ सुथरा एकदम बताया हमको। तो दोस्तों और भी जो लोग होते, आप सवाल नहीं करोगे, आप जाके डायरेक्ट जाओगे सर मशीन दे दो, उनने बताया आप लेके जाओ। सवाल करो यार, मशीन किसी से भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो अच्छे से आपको काम करवा के दे सके आप उसके पास जाओ, हमारे पास भी मत आओ, हम ये नहीं कहते। जाओ उसके पास जिसको पूरी नॉलेज है। जो लोग को खुद को ही नहीं पता कि क्या चीज किस तरीके से काम करती है, वो आपको क्या सिखाएंगे? पहले उनसे जाके बोलो भाई ऑफिस से बाहर उठो, पहले बाहर जाओ फील्ड पे मशीन चलाने के लिए, फिर आके दूसरों को आप सिखा सकते हो। तो दोस्तों छोड़ो उनकी बातों को। खैर ये रही फिशर की F11, 5 साल की वारंटी में आती, 3 से 6 फीट तक की ये गहराई दी जाती है। तो दोस्तों वीडियो में कमेंट करके बताना जरूर कैसी लगी वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।